हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के ब्रिज कोर्स का पाठ 11 हेलन केलर के कार्यपत्रक 2, 3 और 4। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही कक्षा 9वीं और 10वीं के सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, जिससे कि आगे भी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 1 है ना। कार्यपत्रक 1 तो आपको पता ही है बच्चों कि ये श्रुतलेख है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को आपको यहाँ लिखना है, इसलिए अभी हम इसको यहाँ छोड़ रहे हैं। कार्यपत्रक 2 पढ़ेंगे अब हम। देखो बच्चों, कार्यपत्रक 2 क्या है ये? सही परसर्ग भरकर वाक्यों को पूरा करे। सही परसर्ग भरकर वाक्यों को यहाँ पूरा करना है। परसर्ग दे रखे हैं, देखो क्या क्या है। में, से, ने, को, की, पर, है ना। परसर्ग दे रखे हैं, आपने पढ़े होंगे। कारक है ना, कारक और विभक्ति है ना। कारक विभक्ति आपने पढ़ी होगी कि 8 कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण। ठीक है बच्चों, तो इसके ब्रिज कोर्स के जो प्रश्नोत्तर के वीडियो होंगे वो हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें सारी चीजें रहेगी। जो भी ब्रिज कोर्स में ग्रामर आई है बच्चों, वो सारी हम उसके वीडियो बनाकर इसमें डाल देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो बच्चों, आप शुरू करते हैं। हेलन केलर परिस्थितियों हार नहीं मानती थी। तो यहाँ पर क्या आएगा इनमें से? ये वास्तव में पाठ में से ही दे रखे हैं, है ना। यदि आपने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको आसानी से भर सकते हो, या फिर देख के भी भर सकते हो। आसान है। हेलन केलर परिस्थितियों से, क्या आएगा बच्चों? से हार नहीं मानती थी। एनी हेलन प्रशिक्षित किया। तो एनी ने हेलन को प्रशिक्षित किया, ये वाक्य हो गया। ध्वस्त संसार सुख की, ध्वस्त संसार सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। ठीक है। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त की। क्या आएगा बच्चों? कमजोरियों पर विजय प्राप्त की। हेलेन संरक्षिका एनी सुलिवन बनी। हेलेन की संरक्षिका एनी सुलिवन बनी। हेलेन हिम्मत और हौसला की अद्भुत मिसाल थी, है ना। हेलेन हिम्मत और हौसला की अद्भुत मिसाल थी, है ना बच्चों। यहाँ जो परसर्ग दे रखे इनमें से हमें भरना है। हेलन केलर ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया। तो हेलन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया। तो इस प्रकार हमने इसमें परसर्ग, जिन्हें कारक विभक्ति भी कहा जाता है, वो यहाँ भर दिए हैं। और परसर्ग जो है वाक्य में शब्दों को जोड़ने के काम आते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे परिस्थितियों से हार नहीं मानती थी। एनी ने हेलन को प्रशिक्षित किया, है ना। ध्वस्त संसार सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त की। हेलन की संरक्षिका एनी सुलिवन बनी। हेलेन हिम्मत और हौसला की अद्भुत मिसाल थी। हेलन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया। ठीक है बच्चों, तो ये कार्यपत्रक 2 पूरा हो गया है। हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 3 शब्दबोध र के विभिन्न प्रयोग, है ना। शब्दबोध है ये। र के विभिन्न प्रयोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत हम। नीचे दिए शब्दों में र का विभिन्न तरह से उपयोग किया गया है, ऐसे ही और नए शब्द बनाइए। तो र का जो है शब्दों में विभिन्न प्रकार से प्रयोग होता है, और यहाँ पर भी किया गया है। और इसी तरह के और शब्द बनाकर हमें यहाँ लिखना है बच्चों। तो देखो, र के प्रयोग पहला जो है इसमें किस रूप में किया गया है? श्रम, है ना। श और र से मिलके श्र बनता है, तो श्रम। क्रम, ठीक है, श्रम, क्रम। अब हम और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों? इसी प्रकार के और शब्द। भ्रम, क्रमांक, ठीक है, क्रमांक। नम्र और नम्रता, है ना, नम्रता। इस तरह से हम कोई से भी शब्द बनाकर लिख सकते हैं यहाँ पर, जो जिसमें इस तरह से र का प्रयोग किया गया। देखो यहाँ पर सब में, यहाँ पर नीचे लगा ये र है। ठीक है।
अब अगला जो है इसका डिटेल में पीछे वाले कार्यपत्रक में दे रखा बच्चों, इसलिए हम इसको अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रयोग किया गया है र का। पीछे वाले कार्यपत्रक में हम पढ़ेंगे जब आएगा तब। राष्ट्र, ट्रक, ड्रम, ठीक है, ट्राला, ड्राइवर और ड्रग्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने राष्ट्र और ट्रक के रूप में र का प्रयोग कर लिया यहाँ पे। अगला है पर्व, गर्व, धर्म, शर्म और कर्म, सर्व, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने इस तरह से र का प्रयोग कर लिया है। अब अगला जो शब्द है नगर, डगर, लहर, शहर और बहार, कहार, ठीक है। तो इस तरह से हमने र का साधारण प्रयोग था यहाँ पर, ये भी कर लिया है। तो ये कार्यपत्रक 3 पूरा हो चुका बच्चों। और ये र के जो प्रयोग से संबंधित पीछे कार्यपत्रक दे रखा, इसलिए हमने इसको यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ा और इसके केवल शब्द लिख दिए हैं, है ना। जो कार्यपत्रक 5 आएगा बच्चों, उसमें यहाँ पर र के प्रयोग के बारे में डिटेल में लिखा आपकी बुक में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कार्यपत्रक 4। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो गद्यांश है इसे हमें पढ़ना है और फिर नीचे प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। तो गद्यांश पढ़ते हैं। राजा हो या रंक, देखो बच्चे यहाँ रंक के नीचे क्या है, रेखांकित शब्द है ये, है ना। रंक कैसा है, रेखांकित, इसके नीचे रेखा खींची हुई है, मतलब ये कुछ विशेष शब्द है, हो सकता है इसके बारे में। देखो प्रश्न क्या है, रेखांकित शब्दों को लिखकर उनके अर्थ शिक्षक की मदद से लिखे। तो रेखांकित शब्दों को हमें यहाँ लिखना है ना, और उनके अर्थ भी हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। राजा हो या रंक, सबको फिक्र होती है जीने की। पर्वतारोही हो या गोताखोर, सब अपने काम को महत्व देते हैं। मूर्ख लोग भ्रमित हो जाते हैं कि उनको क्या क्या करना है। किसान श्रम की पूंजी की बदौलत ही सर्दी, गर्मी और वर्षा में कड़ी मेहनत करता है, शुरू से लेकर अंत तक इसी स्थिति में जीता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया गद्यांश। अब प्रश्न है, रेखांकित शब्दों को लिखकर उनके अर्थ शिक्षक की मदद से लिखे। तो रेखांकित शब्द पहला क्या है, रंक, ठीक है, ये हमने लिख दिया रंक। रंक का अर्थ होता है गरीब, गरीब, है ना। रंक मतलब गरीब या निर्धन, ठीक है, निर्धन भी कहा जा सकता है, गरीब या निर्धन। तो राजा हो या रंक मतलब गरीब या निर्धन, सबको फिक्र होती है जीने की, सबको अपने अपने जीने की फिक्र होती और अपने अपने अनुसार वो जीवन यापन अपना करते हैं। पर्वतारोही हो या गोताखोर, अब पर्वतारोही शब्द है तो हम यहाँ लिखेंगे पर्वतारोही। पर्वतारोही किसे कहते हैं बच्चों, पर्वत पर चढ़ने वाले, है ना, जो पर्वत पर चढ़ने वाले, यहाँ तक आते हैं। पर्वत पर चढ़ने वाले मतलब जो पर्वत पर चढ़ाई करते हैं, है ना, उन्हें पर्वतारोही कहा जाता है। तो पर्वतारोही हो या गोताखोर, गोताखोर जो पानी में गोता लगाते हैं ना, नदी में पानी में जो गोते लगाते हैं उनको गोताखोर कहा जाता है, ठीक है। पर्वतारोही हो या गोताखोर, या तो पर्वत पर चढ़ने वाला हो या पानी में गोते लगाने वाला हो, सब अपने काम को महत्व देते हैं, मतलब हर व्यक्ति अपने काम को ही महत्व देता है। मूर्ख लोग भ्रमित हो जाते हैं, उनको क्या क्या करना है ना। तो मूर्ख, अगला शब्द क्या है बच्चों, मूर्ख, यहाँ लिख लेते हैं ना। मूर्ख मतलब अज्ञानी, मूर्ख का मतलब अज्ञानी, जिसमें ज्ञान नहीं है। तो मूर्ख लोग भ्रमित हो जाते हैं, तो मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं। तो भ्रमित, अब यहाँ लिख लेती हूँ, है ना, भ्रमित, भ्रम में पड़ा हुआ, है ना। भ्रमित मतलब क्या लिखेंगे हम, भ्रम में पड़ा हुआ या शंकित, शंका है जिसके मन में, ठीक है, शंकित या भ्रम में पड़ा हुआ, जिसमें भ्रम है, निश्चित नहीं कर पा रहा वो कुछ, ठीक है। तो
मूर्ख लोग भ्रमित हो जाते हैं, उनको क्या क्या करना है। किसान श्रम की पूंजी की बदौलत ही सर्दी, गर्मी और वर्षा में कड़ी मेहनत करता है। तो श्रम मतलब क्या होता है? परिश्रम, मेहनत, ठीक है ना। शुरू से लेकर अंत तक इसी में जीता है। तो हमने 5 शब्द आए थे बच्चों, जो हमने यहाँ लिख लिए हैं, है ना, रेखांकित शब्द, और उनका अर्थ हमने लिख लिया। आप इसको 2 बार पढ़ लेना, आपको याद हो जाएंगे। राजा का विलोम रंक होता है, ऐसे ही निम्न शब्दों के विलोम लिखे। तो राजा का विलोम क्या होता है? रंक, यहाँ दे रखा था, राजा हो या रंक। अब मूर्ख हो, मूर्ख का विलोम क्या होगा बच्चों? मूर्ख का विलोम होता है ज्ञानी या बुद्धिमान। मूर्ख का क्या हो सकता है? ज्ञानी या बुद्धिमान, है ना। मूर्ख का बुद्धिमान, ज्ञानी अज्ञानी, इस तरह से होते हैं वैसे, लेकिन हमने इसका विलोम लिख दिया है, ये आएगा विशेष रूप से, है ना। मूर्ख का अर्थ ही अज्ञानी होता है। तो एक जैसे शब्द अधिकतर विलोम में आएंगे, जैसे ज्ञानी का अज्ञानी हो जाएगा और मूर्ख का हो जाएगा बुद्धिमान। वैसे दोनों के एक ही अर्थ हैं, ठीक है। गर्मी सर्दी, ठीक है, गर्मी सर्दी, ये हो गया। अब स वाला देखो, श, यहाँ पे श के नीचे हलंते र म से श्रम बना है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों को विच्छेद करके लिखे। देखो बच्चों, यहाँ श के नीचे हलंत लगा था, फिर र था और म, है ना, इससे बना था शर्म। अब उसी प्रकार यहाँ पर इनके संधि विच्छेद हमें करके लिखने के किस तरह से बने हैं। तो हम लिखेंगे भ र म, भ्रम, है ना, व र और त, व के नीचे हलंत आ जाएगा, है ना, ग। अब यहाँ पर र जो है रेफ के रूप में उपयोग आया है ना, ग धन र के नीचे हलंत आएगा, फिर द न, है ना। यहाँ पे व के नीचे हलंत आया था, र पूरा आया था, और यहाँ र के नीचे हलंत आया बच्चों, बाकी शब्द पूरे आए हैं। ग फिर र व, ठीक है, ठीक है बच्चों, इसका डिटेल आगे आएगा। फिर ये क धन र धन म, क्रम, ड धन र धन म, ड्रम। ये हमने इसका शब्द विच्छेद कर दिया है ना। प धन र धन व, पर्व, ठीक है, र के नीचे हलंत आएगा, यहाँ पे भी, है ना, र के नीचे हलंत आएगा। फिर ध र और म, धर्म, ठीक है। संधि विच्छेद हो गया इनका, शब्द विच्छेद कर दिया बच्चों। इसको हमने शब्द विच्छेद करके व्यंजन, अलग अलग व्यंजन लिख दिए हैं, देखो ये रहा, है ना। अलग अलग वर्ण विच्छेद हो गया है। क्या हो गया बच्चों? वर्ण विच्छेद कर दिया हमने, ठीक है। इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करके हमने यहाँ लिख दिया है। इस तरह से एक्टिविटी हमारी पूरी हो चुकी है।